Hello friends, once again welcome back to Aryan's classes. My name is Jitendra and you are watching me on Aryan's classes. So दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले कि अब आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और बेल आइकन को आप हिट कर सकते हो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो दोस्तों हमने जो लास्ट क्लास पढ़ी थी आपने देखा था, हमने डू पढ़ा था कि आपके पास कोई चीज है। हालांकि ये चीज मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दी है। आप इस आई बटन पे क्लिक करके मेरी पुरानी क्लास भी इससे रिलेटेड देख सकते हो। वहां पे मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये क्लास बड़ी होने वाली है तो आप लास्ट तक इस क्लास में बने रहिए। सब कुछ इस क्लास में आपको ज्ञान मिल जाएगा, पूरा ज्ञान मिलेगा कि कैसे हम पता करते हैं कि आपके पास कोई चीज है या आपके पास कोई चीज थी या आपके पास कोई चीज होगी। तो पूरा ज्ञान इसी क्लास में मिलने वाला है। लास्ट तक बने रहिए। कोई भी सवाल होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हो। क्या आपके पास कोई चीज है? डू यू हैव नो एक्शन? नो एक्शन मतलब उस चीज का नाम। क्या आपके पास कोई चीज है? डू यू हैव नो एक्शन? मेरे पास है तो आई हैव नो एक्शन। नहीं है, आई डोंट हैव नो एक्शन। दूसरी तरीके से कैसे मना करना है? आई हैव नो एक्शन मतलब नो मना कर दिया, उस चीज का नाम रख दिया आई हैव नो एक्शन। इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लीजिए। डू यू हैव टाइम? टाइम है आपके पास? क्या आपके पास टाइम है? डू यू हैव टाइम? मेरे पास टाइम है। यस आई हैव टाइम। मेरे पास टाइम है। आई हैव टाइम। मेरे पास टाइम नहीं है। आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास टाइम नहीं है। आई डोंट हैव टाइम। या दूसरे तरीके से कैसे मना करेंगे? आई हैव नो टाइम। आई हैव नो टाइम। मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है टाइम का। आप कोई भी दूसरा एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पे टाइम के अलावा। जैसे कि आपके पास वॉच है, मार्कर है, पैसा है, जॉब है, कोई भी चीज आपके पास है तो सवाल ऐसे ही बनेगा डू यू हैव। एग्जांपल चेंज कर लेते हैं। आपके पास पैसा है, डू यू हैव मनी? बोल दो आई हैव मनी। नहीं है तो आई डोंट हैव मनी। दूसरे तरीके से कैसे मना करेंगे? आई हैव नो मनी। तो दोस्तों फंडा बिल्कुल सिंपल है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही सीखने को मिलेगा। बाकी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बाकी चीजें भी हमें सीखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्लास ना बेसिक होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए, लैंग्वेज को बोलने के लिए। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे डज ही के बारे में, यानी कि ही शी इट। क्या उसके पास कोई चीज है? जिसमें हमारा फॉर्मूला जो है मैंने लिखा हुआ है डज ही हैव। ये हमें पता करना है कि किस तरीके से हमें पूछना है कि उसके पास कोई चीज है। तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो मैंने नोट किया हुआ है डज ही हैव नो एक्शन। नो एक्शन आपको पिछली क्लास में क्लियर हो गया होगा कि नो एक्शन क्या होता है। फिर भी बता देता हूँ कि नो एक्शन ना किसी चीज को बोलते हैं। कोई भी चीज हो सकती है जैसे कि पैसा, मोबाइल, कार, घर, फ्रेंड। तो कोई भी चीज है जो काम नहीं है वो नो एक्शन होता है। तो क्या उसके पास कोई चीज है? तो कैसे पूछेंगे? डज ही हैव नो एक्शन। डज ही हैव। आप देख सकते हैं यहाँ पे डज है, ही के बाद फिर हैव आया क्योंकि डज के साथ में एस नहीं आता, इसलिए यहाँ पे हैव हो गया है। उसके बाद है नो एक्शन, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला बनता है डज ही हैव नो एक्शन। नो एक्शन मतलब उस चीज का आपको नाम रखना है। आप एक एग्जांपल देख सकते हो। क्या उसके पास पेन है? डज ही हैव पेन। क्या उसके पास पेन है? डज ही हैव पेन। क्या उसके पास कार है? उसके मतलब यहाँ पे शी है, कोई लड़की है। इशारा क्या उसके पास कार है तो शी, तो लड़की को बोलेंगे शी। क्या उसके पास कार है? डज शी हैव कार। क्या राजा के पास मोबाइल है? क्या राजा के पास मोबाइल है? डज राजा हैव मोबाइल। डज राजा हैव मोबाइल। क्या रानी के पास? अब देखिए हमने यहाँ पे ना दो नाम यूज किए, एक राजा एक रानी। आप अपना नाम रख सकते हो, किसी फ्रेंड का नाम रख सकते हो राजा रानी की जगह। तो आप एज एन एग्जांपल वहां पे यूज कर सकते हो, पूछ सकते हो क्या उसके पास कोई चीज है। तो क्या रानी के पास पैसा है? डज रानी हैव मनी। क्या रानी के पास मनी है? डज रानी हैव मनी। तो एक बार फटाफट इसको देख लीजिए स्पीड से, ताकि स्पीड से आपकी जबान से इंग्लिश निकलने शुरू हो जाए। क्या उसके पास पेन है? डज ही हैव पेन। क्या शी के पास कार है? डज शी हैव कार। क्या राजा के पास मनी है? डज राजा हैव मनी। क्या रानी के पास पैसा है? डज रानी हैव मनी। क्या रानी के पास मोबाइल है? डज रानी हैव मोबाइल। क्या रानी के पास घर है? डज रानी हैव होम। तो किसके पास कुछ भी पूछना हो डज ही हैव, डज शी हैव या डज उसका नाम लेके आप नो एक्शन वहां पे बोल सकते हो। दोस्तों अब टाइम है कि इसका जवाब देना है। तो जवाब बिल्कुल सिंपल है। जवाब देना बिल्कुल ही इजी है, बिल्कुल सिंपल है। देख सकते हो फॉर्मूला नोट किया हुआ है। ही हैज नो एक्शन, यानी कि उसके पास है वो चीज। उसके पास वो चीज है। हैज मतलब उसके पास है। हैज क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे डज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डज नहीं है इसलिए यहाँ पे हैज लगाया है। तो नो एक्शन के हम बारे तो नो एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके पास कोई चीज है। उसके पास कोई चीज है तो कैसे बोलेंगे? ही हैज नो एक्शन। नो एक्शन मतलब वो चीज। कैसे देखेंगे? ही हैज पेन। उसके पास पेन है, ही हैज पेन।
उसके पास कार है, शी के पास कार है, शी हैज कार। उसके पास मोबाइल है, यानी कि नाम लिया यहाँ पे, राजा हैज मोबाइल, राजा के पास मोबाइल है, राजा हैज मोबाइल। उसके पास मनी है, ही हैज मनी, उसके पास मनी है, ही हैज मनी। तो अब यहाँ पे ही, शी, इट कुछ भी रख सकते हो और साथ में उस चीज की जगह कोई भी चीज आप रख सकते हो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। उसके पास कोई चीज है तो सिंपल डज के साथ में आपको सवाल करना है, डज ही हैव नो एक्शन, जवाब होगा ही हैज नो एक्शन। फटाफट देख लीजिए आप एक बार, क्या आपके पास पेन है, डज ही हैव पेन, ही हैज पेन। क्या उसके पास कार है, डज शी हैव कार, शी हैज कार। डज ही हैव मोबाइल, क्या उसके पास मोबाइल है, डज ही हैव मोबाइल, यस ही हैज मोबाइल, या फिर राजा हैज मोबाइल। क्या रानी के पास पैसा है, डज रानी हैव मनी, तो आप बोल सकते हो यस रानी के पास पैसा है, रानी हैज मनी। तो किसी के पास कोई भी चीज हो सकती है। ध्यान रखना आपको, थर्ड पर्सन के बारे में हम दोस्तों बात कर रहे हैं, तो जब भी हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे सवाल हमारा डज से स्टार्ट होगा। डज ही हैव, डज शी हैव, डज राजा हैव, रानी हैव, कोई भी नाम, उसके बाद उस चीज का नाम, जवाब भी ऐसे ही होगा। उसके पास वो चीज है, ही हैज नो एक्शन, शी हैज नो एक्शन, राजा रानी कोई भी आप नाम ले सकते हो, उसके पास है तो नो एक्शन है, आप इस तरह से कर सकते हो। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम सीखते हैं कि मना कैसे करना है। तो दोस्तों मना कैसे करना होता है, उसके लिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ, आप देख सकते हो। तो दो तरीके से मना कर सकते हैं हम, उसके पास कोई चीज है या नहीं है। तो जब मना करना है उसके लिए दो तरीके हैं मना करने के। पहला तरीका एक बार देख लेते हैं, पहला तरीका क्या है। तो पहला तरीका यहाँ पे नोट किया हुआ मैंने, ही डजंट हैव नो एक्शन, यानी कि ही डज नॉट हैव नो एक्शन। तो डज नॉट को मिला के क्या बनता है, डजंट। तो मैंने लिखा हुआ ही डजंट हैव, उसके पास नहीं है, नो एक्शन, वो चीज, उसके पास वो चीज नहीं है। तो क्या बना, ही डजंट हैव नो एक्शन। एग्जांपल लिखे हुए वही पुराने एग्जांपल देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से आप रिलेट कर पाओ, अच्छे से आप समझ पाओ। उसके पास पेन नहीं है तो मना कैसे करना, ही डजंट हैव पेन, उसके पास पेन नहीं है, ही डजंट हैव पेन। शी के पास कार नहीं है, शी डजंट हैव कार, शी के पास कार नहीं है मतलब उस लड़की के पास कार नहीं है, तो मना कैसे करेंगे, शी डजंट हैव कार। उसके पास मोबाइल नहीं है, उसके मतलब राजा के पास, यहाँ पे हमने नाम लिया है, राजा के पास मोबाइल नहीं है तो कैसे बोलेंगे, राजा डजंट हैव मोबाइल, राजा डजंट हैव मोबाइल। यहाँ पे आप ये कह सकते हो राजा के पास बाइक नहीं है, राजा डजंट हैव बाइक, राजा के पास कार नहीं है, राजा डजंट हैव कार। तो नाम आप बदल सकते हो, चीज भी कोई भी बदल सकते हो, आप रिएक्शन कुछ भी रख सकते हो। रानी के पास मनी नहीं है, रानी के पास पैसा नहीं है, मना कर दिया हमने, तो रानी डजंट हैव मनी। मतलब आपने मुझसे पूछा क्या रानी के पास पैसा है, मुझे पता है कि नहीं है, मैं जानता हूं उसके पास नहीं है, मैंने मना कर दिया। रानी डजंट हैव मनी, रानी डजंट हैव मनी। तो रानी की जगह आप कोई भी नाम ले सकते हो, पैसे की जगह कोई भी नो एक्शन यूज कर सकते हो। जैसे कि रानी के पास कोई आइडिया ही नहीं है, रानी डजंट हैव एनी आइडिया। रानी के पास कोई जॉब नहीं है, रानी डजंट हैव जॉब। रानी के पास पैसा नहीं है, रानी डजंट हैव मनी। तो ये क्लियर हो गया, फिर से देख लीजिए। उसके पास पेन नहीं है, ही डजंट हैव पेन। उसके पास कार नहीं है, शी डजंट हैव कार। राजा के पास मोबाइल नहीं है, राजा डजंट हैव मोबाइल। रानी के पास पैसा नहीं है, रानी डजंट हैव मनी, रानी डजंट हैव मनी। तो कितना सिंपल है मना करना। तो मना करने में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ भी आप इजीली मना कर सकते हो। अब बारी है दूसरे नंबर की। तो दूसरे तरीके से कैसे मना कर सकते हैं, ये और भी ज्यादा इजी है फ्रेंड्स। अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया, वीडियो पूरी देखी, पूरा समझा, प्रैक्टिस की, तो बहुत इजी है। इंग्लिश बोलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो दूसरे तरीके से कैसे मना करना आप यहाँ पे देख सकते हो। ही हैज नो एक्शन, ही हैज नो एक्शन, यानी कि उसके पास वो चीज नहीं है। नो एक्शन मतलब वो चीज नहीं है। देख सकते हो दो बार यहाँ पे आ रहा है नो एक्शन। नो क्या है यहाँ पे, जो अब डज नॉट था वो डज नॉट ना लगा के हमने सीधे लिखा है ही हैज नो, मना कर दिया ही हैज नो, यानी कि उसके पास नहीं है। नो एक्शन वही है कि उसके पास कोई चीज नहीं है, नो एक्शन चीज ही होती है, तो उसके पास नो एक्शन नहीं है, ही हैज नो एक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। उसके पास पेन नहीं है, ही हैज नो पेन, उसके पास पेन नहीं है, ही हैज नो पेन। उसके पास कार नहीं है, ही हैज नो कार। राजा के पास मोबाइल नहीं है, राजा हैज नो मोबाइल, राजा हैज नो मोबाइल। रानी के पास पैसा नहीं है, रानी हैज नो मनी, रानी हैज नो मनी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नाम की जगह आप कोई भी नाम ले सकते हो, नो एक्शन की जगह आप कोई भी नो एक्शन यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले वही हमारा पुराने वाला सवाल था, क्या उसके पास कोई चीज है, डज ही हैव मनी। उसके पास है तो ही हैज मनी, और नहीं है तो ही डजंट हैव मनी या फिर ही हैज नो मनी। क्या उसके पास
कार है, डज ही हैव कार, ही हैज कार, उसके पास नहीं है, ही डजंट हैव कार या फिर ही हैज नो कार। तो दोस्तों कुछ भी चीज दे सकते हो, कितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने प्रैक्टिस आप करोगे उतनी फ्लुएंसी आपकी बनती है, उतनी आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होती है। तो आप तरीके से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी की अगली क्लास हम अभी देख लेते हैं कि बाकी की चीजें कैसे होंगी। क्या आपके पास कोई चीज थी, क्या आपके पास कोई चीज थी, क्या उसके पास कोई चीज थी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम ये सीख लेते हैं कि यही सब चीजें हम डिड के साथ में कैसे यूज करेंगे। ये सब चीजें हम डिड के साथ में कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए मुझे आपसे पूछना है भाई क्या आपके पास कोई चीज थी, कोई चीज आपके पास थी। मैं ये नहीं पूछा कि आपके पास कोई चीज है, क्या उसके पास कोई चीज है, मैं पूछ रहा हूँ क्या आपके पास कोई चीज थी या क्या कोई चीज उसके पास थी। आपके पास पेन था, पैसे थे आपके पास, क्या आपके पास नंबर था, जॉब थी, कोई ऐसी चीज जब आपको पूछनी हो कि आपके पास कोई चीज थी। तो दोस्तों वो सब यूज होता है हमारा डिड वाली क्लास के साथ। तो क्योंकि आपने डिड वाली क्लास पढ़ ली होगी, अगर आपने डिड नहीं पढ़ा है तो इस वाली क्लास को आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके वापस से देख सकते हो। उसके बाद जब आप इस क्लास को समझोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको कैसे सीखना है। तो दोस्तों जब पूछना हो क्या आपके पास कोई चीज थी तो उससे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, आप उसको एक बार देख सकते हो तो आपको बेटर समझ में आएगा। देखिए फॉर्मूला क्या बनता है कि आपके पास कोई चीज थी, डिड यू हैव नो एक्शन, डिड यू हैव नो एक्शन, यानी कि डिड यू हैव। अब आप ये समझिए कि डिड जो है वो सभी के साथ यूज होता है, चाहे वो यू है, आई है, शी है, इट है, यू, वी, दे, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, सबके साथ जो है वहां पे डिड यूज हो जाता है। इसमें कोई रूल नहीं है डज वाला कि कहां पे ऐसे आएगा। तो सिर्फ यहीं पे इसको समझिए कि डिड किसी के भी साथ यूज हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। क्या आपके पास पेन था, समझिए बात को, क्या आपके पास पेन था, डिड यू हैव पेन, क्या आपके पास पेन था, डिड यू हैव पेन। क्या उसके पास कार थी, उसके पास डिड ही हैव, क्या उसके पास कार थी, डिड ही हैव कार। क्या शी के पास यानी कि उस लड़की के पास पैसे थे तो क्या बोलेंगे डिड शी हैव मनी, क्या उसके पास पैसे थे, डिड शी हैव मनी। क्या करण के पास जॉब थी, क्या करण के पास जॉब थी तो क्या बोलेंगे डिड करण हैव जॉब, डिड करण हैव जॉब, क्या करण के पास जॉब थी, डिड करण हैव जॉब। ये आपको समझ में आ गया। इसका जवाब देते हैं कि हाँ मेरे पास कोई चीज थी, उसके पास थी, करण के पास थी। ठीक है, सवाल हमारा यहाँ पे डिड यू हैव पेन, क्या आपके पास पेन था, तो आप बोलो यस मेरे पास पेन था। कैसे बोलेंगे आई हैड पेन, कोई चीज मेरे पास थी तो फॉर्मूला बनता आई हैड नो एक्शन, मेरे पास थी आई हैड पेन। उसके पास कार थी, ही हैड कार, कार थी उसके पास, ही हैड कार। उसके पास पैसे थे यानी कि उस लड़की के पास पैसे थे, मनी थी उसके पास, शी हैड मनी, उसके पास पैसे थे, शी हैड मनी। करण के पास जॉब थी, अभी हमने सवाल किया था डिड करण हैव जॉब, डिड करण हैव जॉब, क्या करण के पास जॉब थी तो हमने बोला यस करण हैड जॉब, यानी कि हाँ बोलना है तो करण हैड जॉब, करण के पास जॉब थी। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिए मना करना कि मेरे पास नहीं था, उसके पास कोई चीज नहीं थी। तो सवाल हुई, सवाल जो है हमारा यहाँ पे डिड यू हैव पेन, क्या आपके पास पेन था, मेरे पास था तो आई हैड पेन, नहीं था तो मना कर दो आई डिड नॉट हैव, मेरे पास नहीं था, उसके बाद नो एक्शन, मेरे पास पेन नहीं था, आई डिड नॉट हैव नो एक्शन, मेरे पास पेन नहीं था, आई डिड नॉट हैव पेन। उसके पास कार नहीं थी, ही हैड नो कार, उसके पास कार नहीं थी, ही हैड नो कार। शी के पास यानी उस लड़की के पास पैसे नहीं थे, शी हैड नो मनी, कोई पैसा नहीं था उसके पास, शी हैड नो मनी। करण के पास जॉब नहीं थी, करण के पास जॉब नहीं थी तो क्या बोलेंगे करण हैड नो जॉब, करण के पास जॉब नहीं थी, करण हैड नो जॉब। फटाफट से सारे एग्जांपल एक बार फिर से देख लीजिए। क्या आपके पास पेन था, डिड यू हैव पेन, मेरे पास पेन था, आई हैड पेन, मेरे पास नहीं था, आई डिड नॉट हैव पेन, मेरे पास पेन नहीं था, आई डिड नॉट हैव पेन। क्या उसके पास कार थी, डिड ही हैव कार, क्या उसके पास कार थी, डिड ही हैव कार, यस ही हैड कार, उसके पास कार थी, ही हैड कार। उसके पास कार नहीं थी, ही डिड नॉट हैव कार, ही डिडंट हैव कार। क्या शी के पास पैसे थे, डिड शी हैव मनी, यस शी हैड मनी, नहीं थे, शी डिड नॉट हैव मनी, शी डिड नॉट हैव मनी। क्या करण के पास जॉब थी, डिड करण हैव जॉब, करण के पास जॉब थी, यस करण हैड जॉब, करण के पास जॉब थी, करण हैड जॉब। करण के पास जॉब नहीं थी, करण डिडंट हैव जॉब, करण डिडंट हैव जॉब। तो दोस्तों आपने देखा
कि किस तरह से हम यहाँ से सवाल कर सकते हैं, उसका हाँ में जवाब दे सकते हैं और मना भी कर सकते हैं। यहाँ पे मना दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका आपके सामने है, पहला तरीका यहाँ पे कि कैसे मना करना है। अब दूसरा जो सिंपल तरीका है वो ये है, देखिए वो ये है, आई हैड नो पेन, मेरे पास पेन नहीं था, आई हैड नो पेन। समझिए यहाँ पे हैड के बाद नो बोल दिया और चीज का नाम ले दिया, तो उसका मतलब बना कि मेरे पास वो चीज नहीं थी। यहाँ पे डिड नॉट है, यहाँ पे डिड नॉट है, यहाँ पे डिड नॉट की जगह सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज करो होने की। हैड जो है हैव की सेकंड फॉर्म है, हैड जो है हैव की सेकंड फॉर्म है, तो हमने सिंपल हैड लगाया, आई हैड, और मना कर दिया नो पेन, मेरे पास पेन नहीं था। क्योंकि रूल क्या बोलता है, जहां पे डिड नॉट आएगा, जहां पे डिड आएगा वहां पे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखिए यहाँ पे डिड है तो होना यानी कि हैव फर्स्ट फॉर्म हो गई अपने आप में, डिड के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पे डिड नहीं है दोस्तों, यहाँ पे डिड नहीं है, तो जहां पे डिड नहीं होगा वहां पे एक्शन की सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट में। मेरे पास पेन नहीं था, आई हैड नो पेन। उसके पास कार नहीं थी, उसके पास कार नहीं थी, ही हैड नो कार। उसके पास पैसे नहीं थे, शी हैड नो मनी। करण के पास जॉब नहीं थी, करण हैड नो जॉब। दोस्तों करण के पास जॉब नहीं थी, करण हैड नो जॉब। उसके पास पैसे नहीं था, शी हैड नो मनी। उसके पास कार नहीं थी, ही हैड नो कार। मेरे पास पेन नहीं था, आई हैड नो पेन। मेरे पास वॉच नहीं थी, आई हैड नो वॉच। तो दोस्तों ये सब आपको समझ आ गया होगा, क्लियर आ गया होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जरूरत पड़ेगी आपको, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों पास्ट में कैसे कोई चीज आपके पास थी या नहीं थी, कैसे हाँ बोलना है, कैसे मना करना और कैसे ना बोलना है, कैसे मना करना है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर में क्या कोई चीज आपके पास होगी, वो हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, कैसे सवाल करना है, कैसे जवाब देना है, कैसे मना करना, उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों अब बारी है ये पता करने की कि कोई चीज आपके पास भविष्य में होगी, मतलब फ्यूचर में कोई चीज आपके पास होगी, ये कैसे पूछ रहे हैं। मतलब हमने ये तो सीख लिया कि आपके पास कोई चीज है, ये पूछ लिया, ये भी सीख लिया कि आपके पास कोई चीज थी। अब ये भी हम सीख लेते हैं कि आपके पास कोई चीज होगी, होगी मतलब फ्यूचर में कोई चीज आपके पास होगी। तो देखिए आपने पढ़ा है कि वहाँ पे विल होता है, ठीक है, वहाँ पे विल का यूज होता है। अगर आपने ये फ्यूचर वाली विल की क्लास नहीं पढ़ी, ये वाली क्लास नहीं पढ़ी, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस क्लास को भी देख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको पूछना है कि आपके पास फ्यूचर में कोई चीज होगी, आपके पास होगी, उसके पास होगी, शी के पास, किसी के भी पास अगर कोई चीज होगी तो आप सवाल कैसे करेंगे। हमारा सवाल बनता है विल यू हैव नो एक्शन। नो एक्शन आपको पता है, विल यू हैव नो एक्शन, क्या आपके पास कोई चीज होगी। एग्जांपल देख लेते हैं। विल यू हैव पेन, क्या आपके पास पेन होगा, विल यू हैव पेन। क्या उसके पास कार होगी, विल ही हैव कार, उसके पास कार होगी, विल ही हैव कार। विल शी हैव मनी, क्या उसके पास, उस लड़की के पास पैसा होगा, विल शी हैव मनी। क्या करण के पास जॉब होगी, फ्यूचर में भी मतलब पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, क्या उसके पास जॉब होगी, तो अब आपको जवाब देना है यस मेरे पास पेन होगा, आई विल हैव पेन। अभी नहीं है बट आई विल हैव पेन। आई विल हैव कार, मेरे पास कार होगी, आज नहीं है, आई विल हैव कार। आई विल हैव मनी, पैसा होगा मेरे पास, भले ही आज नहीं है बट आई विल हैव मनी। करण विल हैव जॉब, ये करण के पास जॉब नहीं है। आपने पूछा विल करण हैव जॉब, क्या करण के पास जॉब होगी, तो आप बोल दो यस होगी, एक दिन करण के पास जॉब होगी, करण विल हैव जॉब। एक बार फटाफट से इसको देख लो। विल यू हैव पेन, आई विल हैव पेन। जब आप 100% श्योर हो, गारंटी है कि हाँ भाई ये चीज मेरे पास होगी, आई विल हैव पेन। क्या उसके पास कार होगी, विल ही हैव कार, ही विल हैव कार। विल शी हैव मनी, उसके पास पैसा होगा, यस शी विल हैव मनी। विल करण हैव जॉब, करण के पास जॉब होगी, यस करण विल हैव जॉब। तो ये सिर्फ एग्जांपल है दोस्तों। आप यहाँ पे ही शी के साथ कुछ भी चेंज कर सकते हो, नाम के साथ किसी का भी नाम कर सकते हो। नो एक्शन जो है वहां पर कोई भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि क्या आपके पास टाइम होगा, विल यू हैव टाइम, तो आप बोल सकते हो यस आई विल हैव टाइम, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ ही बोल सकते हो। देखते हैं और किस किस तरीके से इसके जवाब हो सकते हैं। तो दोस्तों एक ही सवाल का जवाब हम सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग तरीकों से दे सकते हैं। वो सिचुएशंस क्या हो सकती हैं, वो होती है पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं कि भविष्य में कोई चीज आपके पास होगी या नहीं होगी। तो जवाब कैसे होते हैं हम एक बार देख लेते हैं। सवाल हमारा सेम है, फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, विल यू हैव नो एक्शन, कि आपके पास कोई चीज होगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम पूछ लेते हैं कि आपके पास पैसा होगा, कि आपके पास मनी होगी। तो सवाल है विल यू हैव मनी। अब देखिए सिचुएशन अलग अलग कैसे बदलती है। अगर आप 100% श्योर हो दोस्तों, अगर आप 100% श्योर हो, यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ 100% गारंटी, बस मेरे पास ये चीज होगी, पैसा मेरे पास जरूर होगा, तो बोलेंगे
आई विल हैव मनी, आई विल हैव मनी मेरे पास जरूर होगा, आई विल हैव मनी। 50% चांस हो जाएगा, मतलब 50-50 यानी कि शायद। दोस्तों इन चीजों को बेहतर समझने के लिए मैंने आपको फिर से बताया कि ये वाली क्लास जो है आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो वापस से, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये जो 100%, 50%, 2 to 4%, 0% है, मामला क्या है, कहाँ यूज होते हैं। तो एक बार आप उस क्लास को देख लोगे, आपको ये सारी चीज क्लियर हो जाएंगी कि मैंने यहाँ पे परसेंटेज क्यों लिखा है, क्योंकि जिंदगी में हमारी जो सिचुएशन है वो बदलती रहती है, संभावनाएं बदलती रहती हैं। तो मेरे पास कोई चीज शायद होगी, शायद मतलब आई मे हैव, शायद होगी आई मे हैव मनी, शायद पैसा होगा मेरे पास, पक्का नहीं पता, 50-50% चांस है आई मे हैव मनी। 2-4% चांस है शायद ही होगा, मतलब मुश्किल ही होगा, आई माइट हैव मनी, मुश्किल ही होगा, आई माइट हैव मनी। यहाँ पे देखो 0% चांस है, 0%, खत्म, मामला खत्म, मेरे पास नहीं होगा भैया, नहीं होगा, आई विल नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं होगा, आई विल नॉट हैव मनी, कभी नहीं, मेरे पास नहीं होगा कभी भी, आई विल नेवर हैव मनी, मेरे पास कभी नहीं होगा, आई विल नेवर हैव मनी। तो दोस्तों सिचुएशन कैसे बदलती है, संभावनाएं भविष्य में क्या क्या हो सकती हैं देख लेते हैं। 100% है तो आई विल हैव मनी, 50% शायद आई मे हैव, मुश्किल ही है 2-4% मुश्किल है, आई माइट हैव मनी, 0% चांस है नहीं होगा, आई विल नॉट हैव मनी, कभी नहीं होगा, आई विल नेवर हैव मनी, कभी नहीं होगा, आई विल नेवर हैव मनी। लेकिन दोस्तों क्या होता है, इसको देखो आप 100% है, केवल चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, 100% से भी ज्यादा, तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं वुड का। वुड का यूज हम कैसे करेंगे, मैं आपको एग्जांपल लिख के दिखा रहा हूं। तो दोस्तों वुड का ये यूज है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 100+, ये देखो 100+, यहाँ पे लिखा 100%, लेकिन यहाँ पे 100+, यानी कि वो 100+ 200% है, या जो आपका 300% है या 1000% है, यानी कि आप श्योर हो, आप बोलोगे आप ये काम जरूर करोगे, पैसा जरूर होगा आपके पास, पैसा मगज मार के आएगा लेकिन आपके पास पैसा होगा। तो आप क्या बोलोगे, आई वुड हैव मनी, मेरे पास पैसा जरूर होगा, आई वुड हैव मनी, मेरे पास एक दिन कार जरूर होगी, जरूर, आई वुड हैव कार, मेरे पास कार जरूर होगी, आई वुड हैव कार, मेरे पास टाइम जरूर होगा, भाई साहब कैसे बात कर रहे हो, मेरे पास टाइम जरूर होगा, आई वुड हैव टाइम। तो आपके पास कोई चीज होगी जिसकी संभावनाएं 100% से ज्यादा है, दोस्तों 100% से संभावनाएं ज्यादा है, तो आप तब बोलोगे आई वुड हैव, मेरे पास वो चीज होगी, आई वुड हैव नो एक्शन, मेरे पास पैसा जरूर होगा, आई वुड हैव मनी। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया, अब आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप में भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो और उस ग्रुप को शेयर भी कर सकते हो, ताकि आपके साथ आपके बाकी दोस्त भी उसमें जुड़ सके और कुछ ना कुछ उससे जरूर सीख सके दोस्तों, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। क्लास थोड़ी बड़ी जरूर हुई है, लेकिन इसमें पूरा सब कुछ, पूरा ज्ञान एक ही क्लास में मैंने आपको दिया है, तो आपको जरूर समझ में आया होगा। प्रैक्टिस आप करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, आप मुझे जैसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि अगली क्लास कौन सी होनी चाहिए आपके हिसाब से, तो वो भी मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो, मैं उसी पे ही अगली वीडियो बनाऊंगा। तब तक थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।